बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बार फिर कोरोना वबा फैलने का खतरा मंडलाने लगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान कोरोना केसेज में इजाफे का सबसे बड़ा सबब समाजी तकरीबात और बेएहतियाती से मेल जोल है। निजी और समाजी तकरीबात में कोरोना SOPs पर अमल नहीं किया जाता। लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मास्क नहीं पहनते और समाजी फासला भी इख्तियार नहीं करते, जिसकी वजह से इन इज्तिमात में किसी एक फ़र्द के कोरोना मुतासर होने से वायरस को फैलने का मौका मिल जाता है। ईद उल अज़हा और गर्मियों की तातीलात में लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा, वरना एक बार फिर कोरोना के यौमिया केसेस में इजाफा हो सकता है। मौसम गर्मा की तातीलात में स्कूल बंद होने के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों में राब्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है। ख़ुसूसन घरों में लोग जमा होकर तफरीक करते हैं। ज़्यादा मुनासिब यही होगा कि लोग इनडोर मकामात की बजाय आउटडोर तकरीबात का इनअकाद करें, क्योंकि आउटडोर तकरीबात से तफरीह ज़्यादा शानदार होती है और जहनी तनाव ख़त्म करने में भी बड़ी मदद मिलती है। इसके अलावा खुले मकाम पर वायरस के फैलने का खदशा भी कम हो जाता है। ईद की तातीलात के दौरान कोशिश करें कि कम से कम मेहमानों को घरों पर दावत देने के लिए बुलाया जाए। अगर ये दावतें सिर्फ करीबी रिश्तेदारों तक महदूद रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ख़ानदान के तमाम अफराद वैक्सीन लगवा लें तो मेल जोल के दौरान वायरस से मुतासर होने के खदशात भी कम रह जाते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी में सियाहों के लिए भी मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़ैबी में सियाहों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने का आगाज़ किया गया है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस हवाले से ताहाल कोई इशारे नहीं मिले कि ये सहूलत दुबई या अमारात की दीगर 5 रियासतों में भी फराहम की जाएगी। ख्याल रहे कि कबल अज़ीं अबू ज़ैबी में वैक्सीनेशन की मुफ्त सहूलत सिर्फ मकामी शहरियों या ऐसे अफराद को मुयस्सर थी जिनके पास रियासत में मुस्तकिल क़याम का वीज़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक हेल्थ के महकमे के तहत काम करने वाली कंपनी अबू ज़ैबी हेल्थ सर्विस सियाह की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक ऐसे सियाह जो रियासत में हैं या अबू ज़ैबी पहुँचेंगे वो मुफ्त वैक्सीनेशन की बुकिंग करा सकते हैं। अबू ज़ैबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक ऐसे अफराद जिनकी रेजिडेंसी या एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है वो भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कोरोना वबा के दौरान कई अफराद की मुलाजमतें चली गई हैं, जबकि बहुत से लोग सफरी पाबंदियों का शिकार हो गए हैं, जिनके बायस इनके वीज़ा या रेजिडेंसी एक्सपायर या मनसूख करार दिए जा चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा सेहत के हुक्काम ने कहा है कि रवां माह वैक्सीनेशन के लिए अहल अफराद में से 85% ने वैक्सीन की एक खुराक ले ली है। ताहम ये नहीं बताया गया कि अब तक ऐसे अफराद की तादाद कितनी है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता माह के दौरान कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया था, जबकि अबू ज़ैबी में दाखिले पर ताहाल PCR टेस्ट और घरों में करंतना जैसी पाबंदियां आयद हैं। अमारात की दीगर रियासतों से आने वालों को अबू ज़ैबी में दाखिले पर टेस्ट दिखाना होता है कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं हैं। चीन, जर्मनी और अमेरिका समेत 27 मुल्कों से आने वालों को करंतना की पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल है। अबू ज़ैबी हेल्थ सर्विस सेहा की जानिब से चीन की सिनोफार्म के अलावा अमेरिका की फाइज़र वैक्सीन लगाई जा रही है। रॉयटर्स के मुताबिक दुबई मीडिया ऑफिस से रब्ता करके पूछा गया कि क्या वैक्सीनेशन के लिए अहलियत का म्यार तब्दील किया गया है, तो फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई पुलिस ने एक गैंग को चोरी करने के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में अलकौज के संती इलाके में एक खातून से रकम छीनने वाले अफ्रीकी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
खलीज टाइम्स के मुताबिक 3 अफ्रीकी बाशिंदों ने एक एशियन खातून से 1,70,000 दिरहम छीन लिए जब खातून बैंक से रकम निकलवाकर अपनी कंपनी की तरफ जा रही थी। अफ्रीकी गैंग ने खातून को छुरी से धमकाया और इसको जान से मारने की भी धमकी दी, जिस पर खातून ने मुजाहमत करने की कोशिश की, लेकिन गैंग इससे सारी रकम छीनकर फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक खातून ने दुबई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस रिकॉर्ड में औरत एक कंपनी में अकाउंटेंट की हैसियत से काम करती थी, जहां उसका काम बैंकों से रकम जमा करवाना और निकलवाना होता था। इस दिन वो नकद रकम निकलवाने के लिए दुबई के अलकौज इंडस्ट्रियल एरिया में बैंक पहुंची। तब तक ये तीनों इसके पीछे आए और हमला कर दिया। बाद में मुतासरा खातून ने चोरी की शिकायत की और जुर्म के 24 घंटों के अंदर ही मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और मसरूका नकदी भी बरामद कर ली गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से मुतालिक आदाद व शुमार जारी कर दिए गए हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 2,167 नए केसेस सामने आए हैं। वजारत सेहत और रोकथाम की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक 2,102 मजीद अफराद ने वायरस को शिकस्त दी है, जबकि 4 अफराद वायरस से हलाक हुए हैं। मुल्क में अब तक रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 6,16,160 हो गई है। कुल सेहतियाबियाँ 5,95,086 हो गई हैं और कुल अमवात 1,767 हो गई है। इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 19,307 है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रियाद में 48 गाड़ियों के शीशा तोड़कर चोरी करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। रियाद पुलिस ने 48 गाड़ियों के शीशा तोड़कर चोरियां करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में एक सऊदी शहरी जबकि दूसरा पाकिस्तानी तारिक वतन है। रियाद रीजन पुलिस के तर्जमान मेजर खालिद अल कुरैदेस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदा शहरी उम्र की 3री दहाई में है, जबकि पाकिस्तानी तारिक उम्र की 5वीं दहाई में है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अफराद ने 48 गाड़ियों के शीशा तोड़कर कीमती अशिया चोरी की थीं, जिन्हें इस्तेमाल शुदा और स्पेयर पार्ट के तौर पर फ़रोख्त किया जाता था। ज़ेर हिरासत अफराद से मजमूई तौर पर 50,000 रियाल नकद और मालियत के स्पेयर पार्ट वापस ले लिए गए हैं। एक तरीका वारदात से चोरियां होने पर पुलिस को अंदाज़ा हो गया था कि इनमें मुलव्वस एक ही गिरोह है, जिसकी शनाख्त के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई थी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।